वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है अनिल सर ऑनलाइन क्लास। आज पढ़ेंगे क्लास 10th का जो है अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 से 23। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपका 1 अंक का होगा। जो 10 प्रश्न जो होंगे स्टार्टिंग के 1 से लेकर 10 तक वो आपके होंगे 1 अंक के। ठीक है, तो पहली जो वीडियो बना रहा हूँ वो 1 अंक के जो होंगे प्रश्न, उसके बाद जो है 2 और 3 प्रश्न की वीडियो जो अंक के होते हैं वो वाली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पहला पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस प्रकार दे रखा है, पढ़ लेते हैं। व्यंजक 3 + √7 फिर 3 - √7 को सरल कीजिए। ठीक है, इनको आपको सरल करना है। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कितने लिखा है? 3 + √7, 3 - √7। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका कैसे, a + b। ठीक है, a - b तो बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, a का मान क्या मिला आपको 3 और b का मान मिला आपको √7। ठीक है, ये है आपके पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आप मान को रख दीजिए। ठीक है, तो a का मान कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -√7। b का है तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। ठीक है, 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, तो 2 हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी प्रकार करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, बहुपद px = 2x + 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो px क्या दे रखा है आपको, लिखेंगे px = 2x + 5 दे रखा है। ठीक है, तो px बराबर ले लेंगे 0, px बराबर ले लेंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बराबर क्या बचेगा 2x + 5। ठीक है, इस 5 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा -5, इधर बचेगा 2x। तो 2 को लाओ बट्टे में, क्योंकि यहाँ गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग, तो -5/2/x आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका शून्य। इसी प्रकार करेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, बिंदु -2,4, 4, -1, -2,0, 3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, ये आपका चतुर्थांश मैंने बना दिया है। इसमें आपको बिंदु ढूंढ के आपको बताना है कि किस जगह पे ये स्थित है। ठीक है, तो पहले जो बिंदु दे रखे हैं -2,4 को मान लेता हूँ मैं a, और दूसरा जो बिंदु दे रखा है उसको मान लेता हूँ b, 4, -1, और तीसरा दे रखा है उसको मान लेता हूँ मैं c, -2,0, और डी मान लेता हूँ 3,5। जो ए नंबर दे रखा है वो देखो कहाँ पे है। ठीक है, क्या दे रखा है -2,4, तो -2 ये है और -4 यहाँ पे ये है, तो यहाँ से हम हल्का हल्का इस प्रकार से डैश टाइप से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डैश, तो यहाँ पे लिख दूंगा बिंदु ए। ठीक है, मिल गया। अब बी वाला देखते हैं, 4, -1, तो 4 ये है, तो -1 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से डैश जाएगा, हल्का हल्का डैश जाएगा 4 पर, तो ये हो जाएगा बिंदु बी। ठीक है, उसका सी देखो क्या है, -2 से 0, तो -2 ये है, 0 यहीं पे है, तो ये हो जाएगा आपका सी बिंदु। ठीक है, उसके बाद रखा है 3,5, मतलब 3 ये है आपका और 5 ये है, इस प्रकार से जाएगा सीधा 3 से 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बिंदु डी। ये है आपका चतुर्थांश। इस प्रकार से आपको दर्शाना है कहाँ पर ये बिंदु स्थित है। तो आप करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे लंबी जो होती है वो कर्ण भुजा होती है। कौन सी? कर्ण भुजा। ठीक है, ये सबसे लंबी भुजा होती है। क्या होगा? कर्ण भुजा जो है सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 3,5 में कोटि का क्या मान है। तो कोटि बतानी है। ठीक है, तो ये देखो 3,5 रखा, 3 जो है x का मान है और 5 जो है y का मान है। ठीक है, तो इसमें आपको कोटि बतानी है। तो जो y का मान है तो वो हो जाती है कोटि। ठीक है, तो मैं दोनों का बता देता हूँ। जो x = 3 दे रखा है इसे बोलते हैं भुज। ठीक है, और कोटि बोलते हैं y को। y का मान कितना है 5, इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न जो है वो है आपका, समांतर चतुर्भुज की विशेषता लिखनी है। ठीक है, विशेषता लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे समांतर चतुर्भुज की विशेषता? बताता हूँ, देखो ये चतुर्भुज मैंने बना दिया है जिसके विकर्ण भी बराबर हैं, भुजा भी सब बराबर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की विशेषता लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, आमने सामने, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, भुजाएं बराबर और ठीक है, और क्या होती हैं, और समांतर होती हैं, और समांतर होती है होती है। उसके बाद रखा है विकर्ण। ठीक है,
विकर्ण माने ये वाली ए सी और बी डी, विकर्ण एक दूसरे को, ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विही विभाजित, ठीक है, समद्विही विभाजित करते हैं, ठीक है ना, करते हैं। उसके बाद आमने सामने के कोण, ठीक है, आमने सामने के कोण क्या है, कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते, विकर्ण आमने सामने के कोण को समद्विही विभाजित करते हैं, विकर्ण आमने सामने के कोण को समद्विही विभाजित करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपकी विशेषता। इसी प्रकार करेंगे सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है 3√7 को घातांक के रूप में लिखिए। देखो रूट के ऊपर जो लिखा है आपका क्या लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है, तो आपको इसको कैसे लिखना है घातांक के रूप में। यहाँ पे लिखेंगे घातांक का रूप, ठीक है, तो जो 3 है वो इसके ऊपर आ जाएगा 1 पावर 3, मतलब 7 की पावर 1/3 हो जाएगी। यहाँ पे 5 होता तो 7 की पावर 1/5 हो जाता, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8वां प्रश्न दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको व्यास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास की आधी, तो व्यास की आधी हम कर देते हैं, कितना हो जाएगा 14 का 7 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी त्रिज्या। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ठीक है। तो 4 गुणा पाई का मान है कितना 22/7, आर का मान मिल गया है कितना 7 और 7, मतलब स्क्वायर है 2 बार 7 लिखा जाएगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ठीक है। तो 4 की गुणा हम 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 88 गुणा 7, तो 7 की गुणा करेंगे हम इसमें तो कितना हो जाएगा कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है 125 की पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। 125 की पावर 1/3, तो आप इसको कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है देखो ए, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए की पावर बी पूरे की पावर सी, ठीक है, ये बनता है आपका ए की पावर बी इंटू सी बनता है, ठीक है ना, समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसके गुणनखंड करो, पहला काम तो ये करो किसके 125 के, ठीक है, 125 किससे जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 कितना बचा 2, कितना हो जाएगा 25, 5 पंजे 25, फिर किससे जाएगा 5 से, 5 पंजे 25, फिर किससे जाएगा 5 एकम 5, कितने गुणनखंड निकले 5 गुणा 5 पूरे की पावर 1/3, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 गिन लो, 3 और 3 पूरे की पावर 1/3, इसके अनुसार क्या हो जाएगा गुणा करेगी, ठीक है, बी इंटू सी, तो मतलब बी इंटू सी, तो कितना हो जाएगा 5 3 गुणा 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये 10वां नंबर है जो आपका 1 नंबर का जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, तो प्रश्न पढ़ देते हैं क्या है। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। माना, यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है, क्या हो जाएगा माना घनाभाकार के बर्तन की लंबाई, ठीक है, की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी एल मीटर, ठीक है, सब कुछ मीटर में है तो ये भी हो जाएगा एल मीटर। तो ऊंचाई ये हो जाएगी, लंबाई हो गई, ये हो जाएगी चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी आपकी, चौड़ाई हो जाएगी बी मीटर, और हो जाएगी उसके बाद ऊंचाई को बोलते हैं हाइट, तो हाइट क्या होते हैं एच मीटर। तो बर्तन का यहाँ पे लिखेंगे बर्तन का आयतन कितना दे रखा है, कितना 380
मीटर क्यू, क्योंकि आयतन है तो क्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे। अब इसका जो होता है एल गुणा बी गुणा एच होता है, बराबर 380 हो गया। ठीक है, एल कितना दे रखा है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। बर्तन लंबा है तो मतलब एल दे रखा है 10, बी चौड़ा है तो कितना 8, एच निकालना है हाइट 380। तो 8 की गुणा हम इसमें कर देते कितना हो जाएगा 80 गुणा एच। ठीक है, बराबर 380। 80 गुणा कर देते क्या करेगा भाग, तो 380/80, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा आपका 8 से भाग कर दो। इसका 4 आया, 4.6 बचा था, जीरो लगा पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया, इसका कितना हो गया 60। तो 8 सत्ते 56, कितनी बार जाएगा 7 बार। कितना बचा आप 60 में 56 गया 4, जीरो लगा दिया पॉइंट लगा हुआ, तो 8 पंजे 40। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा मीटर। ठीक है, इसकी कितनी भुजा निकल गई एच की 4.75 मीटर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।